अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। उम्मीद है आपकी सेहत बेहतर होगी। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं डेली आपको देता हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू, वो एक तो डाइट के हवाले से कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़रा अपने डाइट प्लान को चेंज करें। ख़ास तौर पे टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेस्ट, दो टेस्ट जो बहुत अहम है दिल के अमराज के लिए, लिपिड प्रोफाइल और शुगर से बचने के लिए शुगर फास्टिंग, ग्लूकोज फास्टिंग जिसको कहते हैं, बड़ा कॉमन। और ग्लूकोज फास्टिंग इतना महंगा टेस्ट भी नहीं है। लिपिड प्रोफाइल शायद 2-2.5 हज़ार रुपये का है। ग्लूकोज मेरे ख्याल में 1000 के अंदर अंदर आपके आ जाता है। फास्टिंग से मुराद 12 घंटे का रोज़ा रख के सिवाय पानी के आपको और चीज़ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते बिल्कुल। और ये ज़रूर चेक करवाते रहें, चाहे वो आप यंग हैं चाहे वो ओल्ड एज में। ओल्ड एज में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह है कि जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं, ये ख़राब होनी शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता करके डायबिटीज़ की तरफ आप करीब तरीन जाना शुरू हो जाते हैं। आपको पता लग जाना चाहिए उस टाइम कि आप कहाँ तक पहुँचे। सो कोशिश करें कि ये रिपोर्ट जो है, टेस्ट जो है, एक तो कुछ लोग इसे घबराते हैं कि यार टेस्ट रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, तो ये बेहतर है कि वक्त से पहले आपको पता लग जाए ताकि उसके लिए आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बनिस्बत ये कि बीमारी हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। और दिल का मर्ज़ और जो शुगर का मर्ज़ है, ये इस वजह से भी नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है कि ये आपके लिए लेके आता है एक दिल का मर्ज़ भी और गुर्दों का मर्ज़ भी और आँखों का भी। सो आँखों का इलाज तो फिर कहीं से हो सकता है, गुर्दों का क्या करेंगे और दिल का क्या करेंगे, क्योंकि ये आपके दिल को भी कमज़ोर करता है और गुर्दों पे भी अटैक करता है। सो इस वजह से शुगर का, और ये बहुत इजीली लोग खा रहे होते हैं 2-2 जलेबियाँ 3-3। आपको पता है एक जलेबी में तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर चीनी है। 5 टेबल स्पून बहुत होते हैं। और एक जलेबी में, जी मैं कल बैठा होता सारी कैलकुलेशन निकाल रहा था, एक चपाती में तकरीबन कोई 1.5 से 2 चम्मच टीस्पून चीनी है। तो ये हिसाब लगाते जाएं। चावल आप जो खा रहे हैं, क्वांटिटी खा रहे हैं, चावल इतने नुकसानदेह लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो सारे आपका ब्लड शुगर लेवल पे उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है और आगे जाके डायबिटीज़ के आप करीब तरीन चले जाते जाएंगे। अभी आप देख लें कि जो नेशनल डेटा है वही कहते हैं कि 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है। और ये मैं लास्ट टाइम श्रीलंका गया था, श्रीलंका में फूड फेस्टिवल था, वहाँ पे भी एपिडेमिक है। जिस तरह पाकिस्तान में फैला हुआ है, बिल्कुल हर तीसरा चौथा बंदा जो था वो डायबिटिक था। और उनकी डाइट में भी ऐसी है, वहाँ पे भी मीठे बहुत खाते हैं और फिर उनकी हाइट कम है, तो इसकी वजह से उनकी वज़न जब बढ़ता है तो और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। सो इसको जितना एहतियात कर सकें उतना बेहतर। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक तो मेरी बड़ी फेवरेट और बड़े ज़मानों पुरानी चिकन जलफ्रेज़ी, ये हम बनाएंगे पास्ता के साथ। सो हमारी जो रेसिपी है जलफ्रेज़ी मैकरोनी है, और साथ में हम बना रहे हैं ढाबा दाल। दाल तो बहुत ही मज़े की होती है, ख़ासतौर पर ढाबे जो दाल बनती है वो बड़ी मज़े की होती है, बड़ी ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दाल चने की, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है। इसको मैंने थोड़ा सा सोडा डाल के 1 चाय का चम्मच अभी भिगो के रखा हुआ था, वो सोडा का पानी मैंने निकाल दिया। आपने भी निकाल देना है ताकि सोडा का पानी इसमें अगर आ गया तो फिर दाल गलेगी और टूटेगी। सो हमने तोड़ना नहीं है इसको, हमने इसको थोड़ा सा ज़रा चाह रहे हैं कि खड़ी डाल रहे, बस पानी डाल दिया और साथ में इसको उबाल आएगा, धीमी आंच पे फिर पकने छोड़ देंगे जब तक ये पकता रहेगा। इन द मीन टाइम मैं और काम ये कर लेता हूँ इस जलफ्रेज़ी की मेन कुकिंग की तरफ। और ये इसमें चीज़ें डल रही हैं, बहुत बेसिक है। और इसमें एक चीज़ और डलेगी जो नज़र आएगा, ये वाहिद डिश है। मैं इसी से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सब्जियों में बहुत पकाया जाता है। ये जो तरीक़ाकार है बड़ा गोरो वाला स्टाइल का तरीक़ाकार है जिससे हम ये रेसिपी बनाएंगे। सो यहाँ के लिए भी पैन ले लेते हैं और पैन में हम सबसे पहले इसमें चूल्हा ऑन किया, और चूल्हा ऑन करने के साथ ही जिस तरह हमें उसकी वजह बता दूं कि ज़ाहिर बात है कोई टेस्ट वेस्ट तो होता नहीं कि आप उस पर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख दें और फिर जाके कोई लैब में चेक करवाए। वैसे पाकिस्तान में कराची में यहाँ पे लैब्स हैं जिसमें हर किस्म की चीज़, खाने पीने की जो भी चीज़ है, अगर आपको कुछ शक है आप ये PCSIR ये लैब है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स, ऑयल, बिस्किट, कोई भी चीज़ आप इसमें, पनीर है, मक्खन है, आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि इसमें क्या अज्जा हैं, कोई इसमें ऐसी मुज़र सेहत चीज़ें तो नहीं है, तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर चेक करवाने से ये कि आप ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ना आ जाए ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल की तरफ, जो कि दुनिया में सबसे हेल्दी ऑयल समझा जाता है। मैंने आँच इसकी धीमी कर दी, धीमी आँच पे दाल पकेगी। हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया और ऑयल में सबसे पहले हम शामिल कर देंगे चिकन क्यूब में कटा हुआ है, बोनलेस।
और तेज़ आंच पे इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई फॉर जस्ट अबाउट 2 to 3 मिनट्स। अच्छा, इसमें लहसुन नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बेसिक फ्लेवर है इसका। और इसमें जो बहुत मज़े का जायका आएगा वो देसी जो इसमें फ्लेवर आ रहा है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च, अदरक इनका आ रहा है, और थोड़ा दही भी डलेगा। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मज़े की रेसिपी। मैंने आपको बताया लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं, हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसे शामिल नहीं किया कि कुछ रेसिपीज़ को अगर हम बग़ैर एक आध आइटम के इस तरह की चीज़ों के बनाए जो हम हर रोज़मर्रा हर डिश में हर दफ़ा डालते हैं, इससे खानों का जायका थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, नो इशू एट ऑल। तो ये गया, इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। चम्मच मैंने शुरू में नहीं चलाया, आप भी ना चलाएं, पहले जब चम्मच चला देंगे तो ये पानी छोड़ देता है, तो मेक श्योर कि थोड़ी देर इसको छोड़ दें और इसको जब अपने ऑयल में इसी में फ्राई थोड़ा सा होने दें। इस फ्राइंग से होगा कि चिकन बहुत जायकेदार हो जाएगा और अपना पानी नहीं छोड़ेगा और चिकन के अंदर इसका पानी सील्ड रहेगा। तो इस वजह से तेज़ आंच और भुनाव फ्राई करेंगे इसको अच्छे तरीके से, हल्का सा इसका कलर बादामी हो जाए। फिर इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का मस्टर्ड पेस्ट, टोमेटो पेस्ट और दही। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं। चिकन मेरा थोड़ा सा हो गया फ्राई और इसके बाद आ गया इसमें, और इसके साथ ही इसको मिक्स करेंगे। साथ में हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा दही, तकरीबन आधा पाव, और इसी के साथ हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और इसलिए भुनाई करेंगे कि जो दही हमने शामिल किया इसका पानी खुश्क हो जाए, तरी ऊपर आ जाए। कलर देखें कैसे खूबसूरत हो गया हमारे ड्यू ड्रॉप के टोमेटो पेस्ट के साथ। तो इसको भूनते चले गए और इसको हम थोड़ी सी भुनाई कर रहे हैं फॉर अबाउट जस्ट 5 मिनट्स। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, भुन चुका होगा और मज़ीद क्या करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ले जी वापस आ गए और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं अच्छा अदरक, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। तो सही मानों में इसका जलफ्रेजी का जायका आता है वो अदरक से आता है, तो अदरक इसमें शामिल कर दिया और इसके साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई कर दी बिल्कुल हल्की सी, और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। नमक कम रखेंगे क्योंकि टोमेटो पेस्ट में भी थोड़ा सा नमक होता है ऑलरेडी, तो वो ज़्यादा ना हो जाए। उसकी हल्की सी बुनाई की। अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1.5 से 2 कप। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे फॉर जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। सब्जियां जो इसमें शामिल करनी है वो एंड में शामिल करेंगे। तो अभी से इसमें जो हमने एक और चीज़ शामिल करनी है वो है हरी मिर्च स्लाइस की हुई 2 से 3 अदद, और इसके बाद इसको मिक्स किया और अब इसको हमने धीमी आंच में पकने छोड़ देना है बस फॉर जस्ट 5-7 मिनट्स। चिकन पक जाएगा। चिकन जैसे ही पकेगा सब्जियां आखिर में शामिल करेंगे। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी खानों में ये वाहिद रेसिपी है जिसके अंदर खड़ी सब्ज़ी होती है, यानी ज़्यादा पकाई नहीं जाती। बाकी तो हमारे यहाँ पका के हम उसका पेस्ट बना देते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सी सब्ज़ी है, पूछना पड़ता है। सो वो वाला सीन हम नहीं करेंगे। दूसरा, सब्ज़ी के हवाले से अभी इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा आपको ज़रा सब्ज़ियों पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, इस वजह से भी कि हमारे यहाँ फ़ाइबर की इंटेक नहीं है। सलाद का हमें खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ सलाद की टाइप क्या होती हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, वो भी बहुत अच्छा सलाद है, लेकिन वो भी खा लें तो बड़ी बात है। बाहर मुल्कों में आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, जो मैं एक टाइम में आज से कोई 25 साल पहले एक फ़ॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा था, तो वहाँ मुझे पहली दफ़ा हैरत हुई कि सैलड रेस्टोरेंट से सिर्फ़ और सिर्फ सलाद, और दुनिया जहान के सलाद, और ऐसा रश होता था कि लोग लंच ब्रेक में वहाँ पे आके ऑफिस वाले लोग सिर्फ सलाद खाते थे। और मुझे हैरत होती थी कि यार ये सलाद मतलब रोटी कहाँ गई, चावल कहाँ गया, कुछ भी नहीं था। आदत ही नहीं है उनको ना। अच्छा, हैबिट को, कोई भी आदत को आपको ख़त्म करने के लिए कहते हैं कि ये तकरीबन 3.5 महीना यानी 100 दिन। कोई भी हैबिट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बहुत पीते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, मुर्गन खाने बहुत खाते हैं, इसको आपने कम से कम 3.5 महीना देना है एक आदत को ख़त्म करने के लिए। तो वो आदत कम या ख़त्म इसी सूरत होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग डाइट प्लान, वज़न कम करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब डाइट प्लान पे आते हैं, महीने बाद वेट कर रहे होते हैं कि लो ये क्या हुआ, मैं तो एक्सपेक्ट करता कम से कम 10 kg वज़न कम होगा।
अच्छा, फिर होता क्या है कि 1 महीना 2 महीना तो आपका जिसको बेबी फैट कहते हैं जिसम में वो घुलना शुरू होगा। फिर आती है प्लेटो फेज जिसमें स्टबन फैट यानी ढीठ फैट जो होता है वो बड़ा टाइम लेता है और बहुत सारे लोग ये उनके लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। जिम में भी जो लोग जाते हैं, मैं बहुत रेगुलरली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो प्लेटो फेज पे आते हैं, नहीं ऐसे फेज पे आते हैं जिसमें बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत डाइट कर रहे हैं, लेकिन वज़न कम होने का नाम नहीं ले रहा होता। ये वो फेज़ होती है जिसमें बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता होकर ये काम छोड़ ही देते हैं कि यार रहने दो, ये खामखा की बातें। अच्छा, फिर अभी आजकल आ गई ये सारी मेडिसिन, ये ओज़ेम्पिक और ये सारी दूसरी एक और किस्म की मेडिसिन भी है, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। वो कोई बग़ैर पूछे सारे लोग जा रहे हैं, महंगी बहुत है, लाखों रुपए का इलाज है। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जैसी वज़न कम हुआ आपने फौरी तौर पे इसका लेना बंद कर दिया। अभी लेटेस्ट रिसर्च ही आई है कि इन दवाइयों को लेने के नुकसानात के बारे में एक तो आपको ये नहीं पता कि आपने लेना कब है। ये आमतौर पे उन लोगों के लिए डिज़ाइन, ये बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होता है, असर ऐसी करती है कि आपको भूख कम लगती है। वो भूख कम लगने की वजह से आप खाना कम खाते हैं। अच्छा, अब ये ओबीस लोगों के लिए अगर आप अपना वज़न करें तो BMI निकलता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपकी हाइट वेट के हिसाब से आपका एवरेज वेट कितना होना चाहिए। तो वो BMI 26, 27, 28 मेरे ख्याल में 30 से ऊपर जो है वो ओबीस में आता है, तब कहीं जाके आप ये मेडिसिन लें। लेकिन लोग को 26, 25 के BMI पे भी लोग ये मेडिसिन ले रहे हैं। अच्छा, फिर इसका दूसरा मसला, अगर आपने जिस दिन बंद किया, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं की, यानी वो खुराक और वो खाना जो आप पहले खा रहे थे और फिर दवाइयों की वजह से, भूख मरने की वजह से आपने खाना बंद कर दिया, 4 टाइम्स मोर तेज़ी से आपका वज़न बढ़ेगा, 4 गुना। यानी जो वज़न आपने 6 महीने में कम किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 किलो, तो वो वज़न आपको 2 महीने के अंदर 10 किलो बढ़ जाएगा। और ये इसका भी लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि इसको आपको 1.5 से 2 साल कम से कम लेना पड़ेगा, ताकि भूख का जो मामला है वो बिल्कुल ऐसा स्लो डाउन हो जाए कि बाद में आपकी आदत ही ख़त्म हो जाए। जिस तरह भी आपको मैं कह रहा था कि हैबिट को ख़त्म करने के लिए इतना टाइम आपको चाहिए, तो ये भी है कि 1.5 से 2 साल। अभी मेडिसिन इतनी महंगी है कि 2 साल तो आम बंदा पाकिस्तान में खा नहीं सकता। अभी सुना है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है, जो इसका पेटेंट है, जो इसका फार्मूला है, वो अब आज़ाद होना शुरू हो जाएगा और सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इन मेडिसिन का अगर आपने 6 महीने लिए, को मेरे हिसाब से तकरीबन अगर आप 6 महीने की भी डोज ले रहे हैं, तो मैंने रफली कैलकुलेट किया था, पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। एक वैक्सीन इसकी मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये की एक वैक्सीन है। सो ये जहन में रखिएगा, 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 महीने इस्तेमाल करके फेंक दूंगा और बस मेरा वज़न कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा और फिर तबाही तरीके से बढ़ेगा। सो इसको जो आम तौर पे कहते हैं कि जी 1.5 से 2 साल, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट किए करने के साथ कि वो आपको बताए कि आपके लिए ये फीजिबल है भी कि नहीं है। आपके बहुत थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होगा और आप वो मेडिसिन लेंगे कि यार चलो 5 kg से वज़न कम कर लूँगा, दोबारा बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भी मेडिसिन ली थी और उनका वज़न जो वो भी उन्होंने ये किया कि 5-6 महीने 6 महीने या 7 महीने उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई और वज़न उसका कम हुआ। उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा था काफ़ी, लेकिन जैसे ही बंद की उनके पैसे नहीं थे इतने, और डॉक्टर ने उनको कहा भी था कि कम से कम आप 1 साल तक ये ट्रीटमेंट मिनिमम लेंगे। लेकिन वो 7 महीने बाद रुक गए और 2-3 महीने बाद वो फुटबॉल बन गए थे इन नो टाइम। सो ये भी जहन में रखिएगा जो लोग इस मेडिसिन की तरफ आते हैं। हमारे ओवर द काउंटर ड्रग्स का बड़ा पहले मेकअप, ये जो पार्लर्स में बड़ा ट्रेंड था, जैसे ही आप बैठते जाएंगे तो वहाँ पे ख़वातीन आपके पास आती थी कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास तो फार्मूला है, फिर उनकी तस्वीरें दिखाते हैं आपको बिफ़ोर आफ्टर की, कि पहले ऐसी थी फिर ये थी कि मेडिसिन हमारी इस्तेमाल की। अब वो फार्मूले भी बिकते थे, आई डोंट नो कि आजकल बिकते कि नहीं, पहले तो बड़ा कॉमन था। दूसरा, पहले आम तौर पे शेल्फ में वज़न कम करने की दवाइयाँ पड़ी होती थी स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में, और चाय है, को पता नहीं स्लिमिंग टी और स्लिमिंग कॉफ़ी और पता नहीं क्या कुछ बिकता था। अब मैंने रिसेंटली देखा नहीं, आई डोंट नो कि मिलता है कि नहीं मिलता। ये सारी की सारी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको आइडिया है कि आप कितने परेशान हैं इस वज़न से ज़्यादा, और ख़ुराक आपसे रुक नहीं रही, या ख़ुराक रोक भी रहे लेकिन वज़न इतना बढ़ गया है और चूँकि एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा। तो ये शॉर्टकट आपको लगता है कि फ़ौरन काउंटर से मेडिसिन उठाई और इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक जो आता है, वज़न शायद आपका कम हो, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये नेचुरल, ये डाययूरेटिक होते हैं, यानी आपने जैसी वो दवाई ली, आपका जिस्म से पानी निकल गया,
और डायूरेटिक होते हैं। आपका पेट ख़राब होगा, पानी निकलेगा, और पानी भी एक वज़न है, और अगर वो पानी निकलेगा तो आप अपने आप को हल्का फील करेंगे, आप समझेंगे लो वज़न कम हो गया। दूसरा, ये फ़ैट की बजाय प्रोटीन को, मसल्स को अटैक करता है, तो आपके मसल कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, यानी मसल मास को कम करना शुरू करता है, फ़ैट को इतना कम नहीं करता, वो भी नुकसानदेह। फिर तीसरा, चूँकि इन मेडिसिन में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को, दिल को, गुर्दों को, स्पेशली गुर्दों को। और ये पहले वक्तों में तो बड़ा मशहूर था कि बहुत सारे पार्लर वगैरह की जो मेडिसिन आपको दी जाती है, इसमें लोगों के गुर्दे फेल हो गए। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखिएगा इन चीज़ों की तरफ जाने से पहले। ये लीजिए, हमारी करी होगी तैयार, और अभी इसमें हम सिर्फ 3 चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें ये प्याज, टमाटर और ये शिमला मिर्च, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में होगा। चिकन मेरे पास बिल्कुल रेडी है, करी बिल्कुल रेडी है, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया, इसको मज़ीद पकाऊंगा नहीं, और नमक खाली इसका चख लेता हूँ। नमक भी सही, थोड़ा सा बस। अब नमक इतना ही मैंने शामिल किया कि सब्जियां शामिल होंगी तो भी बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, आज हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल, जो सबसे ज़्यादा आजकल मेरे घर में तकरीबन कुछ 6-7 घंटे की गैस आ रही है टोटल। सुबह 6 से 9, दिन में 12 से 2, शाम 7 से 9, बस खुदा हाफिज़। तो इन दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपको चाय बनानी है और गैस नहीं आ रही, तो ये इलेक्ट्रिक केटल आपका बहुत काम। मेरे घर पड़े हुए 2 दिन आ गए, और वो दिन आज आ नहीं गए, अब वो दिन आगे चलेंगे ऐसी, क्योंकि गैस की सप्लाईज कम है, सब कुछ तो इलेक्ट्रिक ही आपको काम देगा। सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि बिरयानी की कोई 3 अच्छी सी टाइप के नाम बताइए। ये नहीं कहेगा कि चिकन बिरयानी ऐसे नहीं है, बीफ बिरयानी, हमें उनके नाम चाहिए मखसूस। तो किसी 3 बिरयानियों के नाम बताइए और जीत जाइए ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो आजकल है, इलेक्ट्रिक केटल। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। ले जी, दाल पक गई, इसको हमने पानी से छान लिया, और हल्का सा इसमें थोड़ा सा अभी कसर है, वो कसर यहाँ पे निकल जाएगी। बट इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और पास्ता बॉईल करते हैं। और ये पैने का, और ये नमक आ गया, और इसके बाद सिंपली इसको हम पकने देंगे 9 मिनट। इस पर पैकेट पे लिखा हुआ है 9 मिनट पका के इंशाअल्लाह लजीज़ हम पानी से छान के इसको निकाल के नथार के, और फिर करेंगे सर्व हमारी जलफ्रेजी के साथ। तो ये हमने मिक्स कर लिया इसको, थोड़ा सा पास्ता और डाल देता हूँ बस। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दाल की रेसिपी के लिए, और इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे ये आ गया, और इसमें शामिल कर दिया सबसे पहले स्लाइस किया हुआ प्याज। और आज का सवाल आपको रिपीट कर देते हैं, जिसका आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। सवाल ये है कि बिरयानियों के 3 बिरयानियों के नाम बताएगा, ज़हन में रखिएगा। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे हैदराबादी बिरयानी। तो इस तरह की कोई और ऐसे नाम हो तो आपके जहन में हो, आप हमें नाम बताइए, और इलेक्ट्रिक केटल जीत जाइए एनएक्स की तरफ से। प्याज फ्राई होगा, उसके बाद इसका आधा प्याज हम निकाल लेंगे, फिर जो मसाले जात डलेंगे, दाल जाएगी, और फिर ये थोड़ी देर के लिए पकेगा। दाल देख लें अभी हमारे पास बिल्कुल दानेदार है, यानी ये टूटी नहीं है सारी। थोड़ी सी इसमें हल्का सा भी कसर है, थोड़ी सी कसर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मैंने इसको दाल पकने रखा था, सोडा में भिगो के रखा हुआ था, तो उस वजह से वो दाल जल्दी पक गई, अप्रॉक्सीमेटली को 20-25 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले प्याज की फ्राइंग, और यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है, तो पास्ता को हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहना है। जलफ्रेजी जो है ये चावलों के साथ सबसे ज़्यादा मशहूर है, खाई जाती है, लेकिन पास्ता के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इससे बनेगा, तो देसी हल्का सा फ्लेवर आपको आ रहा है। दूसरा, ये इसकी सर्विंग भी इसकी ऐसी है, यानी इसको दिखने में भी आपको नहीं लगेगा ये पाकिस्तानी डिश है, जबकि ये है पाकिस्तानी। और इसमें प्याज और सब्जियां, खड़ी सब्जियां होती हैं, तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है, और ग़ज़ाइयत भी इसमें बेहतरीन होती है। प्याज को जब तक करें फ्राई। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, सोशल मीडिया पे अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानदारों के वीडियोस नज़र आएंगी, जिसमें आपको बताएंगे कि 700 रुपये किलो बीफ का गोश्त। अब मेरा सवाल ये है कि हम जिनसे ले रहे हैं, जो 1600 रुपये वो बीफ का गोश्त दे रहे हैं, तो 700 और 1600 में 900 का फ़र्क है। ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ से हम ले रहे हैं? क्या वो हमें इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं?
और उनसे जो दुनिया पूरी ले रही है वो सारे बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मार्केट में एक एवरेज रेट इसका 15 से 1600 या 1400 से 1600 रुपये किलो तक के बीच में रेंज में है, वो कौन से लोग हैं जो गाय का गोश्त आपको 700 रुपये किलो गोश्त दे रहे हैं हड्डी वाला, और 900 रुपये किलो गोश्त आपको दे रहे हैं बग़ैर हड्डी वाला। ये इनकी वीडियोस में ना आए, ये बहुत सारी सिचुएशन में हो ये रहा होता है कि ये गाय किसी बीमारी की वजह से मर गई और वो आके बाज़ार में आ जाती है फ़ौरन और बिक जाती है, क्योंकि इतने बड़े फ़र्क से बकरे का गोश्त ले लें। अब बकरे का गोश्त एवरेज वो सरकारी रेट छोड़ दें, सरकारी रेट पे कोई नहीं बेचता, 2800 रुपये किलो गोश्त है, और 2600 रुपये 2500 रुपये से 2500 रुपये में वो बता रहा हूँ आपको। बकरे जो जहाँ से हम दुम्बा लेते हैं, मैं वो पूरा बकरा आपको लेना पड़ेगा तो आपको 2600 रुपये किलो पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर 1 किलो लेंगे तो आपको 2800, लेकिन 2800 बहुत सारी जगहों में 2800 फिक्स रेट है 1 किलो या बकरे का पूरा। सो इस वजह से जहन में रखिएगा कि जो आपको बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें बताते हैं, ये काफ़ी सारी जगहों पे ऐसी नहीं होती जिस तरह दिखाई जा रही होती हैं। सो इनके चक्करों में ना पड़ें और ये ना सोचें कि जो, लेकिन सब्जियां तो मैं आपको डेली रेट जो बता रहा होता हूँ, मैं बड़ा हैरत ज़्यादा रह जाता हूँ कि ये किस मार्जिन पे लोग काम कर रहे हैं। चलिए जी, प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं, हमारे साथ कॉलर हैं कौन? हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक मुझे आपसे ये कहना था कि आपकी बताई हुई चीज़ से मैं मतलब खीर बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आती है, बहुत फरमाइशें करके बनवाते हैं मुझसे। बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी से बिरयानी बनाती हूँ, वो तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। बना तो आप रही है तो तारीफ आपकी होनी चाहिए भाई, मेरा क्या कमाल। आपने बताया तो हमने सीखा ना, नहीं, तारीफ होनी चाहिए। नहीं, जिसने इतनी एफर्ट की, जिसने उसको सही मानों में समझा और बना लिया, और अपनी जाहिर बात है मेरी डिटो कॉपी तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आपकी एफर्ट होती है तो हम वो तो आगे ले जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मुझे आपसे 2-3 सवाल ये पूछने थे हुकुम। कि टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट क्या दोनों क्वांटिटी में यूज होती है? और मुझे बता दें। और ये पूछना था कि ये मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट है, मैंने शायद आपको पहले भी सवाल और यार हो चुका था मेरा। हाँ, सॉरी। हाँ, मतलब जरा ब्रेन तो माशाल्लाह उसका अच्छा है, लेकिन बहरहाल वीकनेस है उसको। अब मुझे आज के दिन में बहुत आपसे माफी मांगता हूँ, मैं बिल्कुल लिटरली भूल गया। मैं भी कंट्रोल नहीं बिजी की बात ही नहीं है, मैंने वादा किया हुआ था, मैं भी कंट्रोल रूम के उनको बोलता हूँ मेरे मैसेज छोड़ दें, तो मैं आज जाते साथ ही सारी इसकी तफसील लेके कॉल भी मिलती है तो मैं आपको रिमाइंड भी नहीं करती। सॉरी मैं करता हूँ। सवाल का जवाब देना था। जी बताइए। ज़ाफ़रानी बिरयानी मेरी फेवरेट। जी। और टिक्का बिरयानी। हाँ। और कोफ्ता बिरयानी। ठीक है, डन है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और बहुत माजरत, कल इंशाल्लाह आपको मेनिंजाइटिस पे पूरी तफसील के साथ शो के स्टार्टिंग में ही ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम, कंफर्म इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, कंट्रोल रूम भाई इसको मेरे जो फ़ोन पे एक मैसेज कर दें ताकि मैं फिर दोबारा भूल ना जाऊँ, वैसे अब नहीं भूलूँगा इंशाल्लाह। प्याज मैंने आधा निकाल लिया इसमें से, ये आधा बाद में शामिल होगा, और अब इसी में शामिल कर दूँगा मैं ये चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक, और साथ इसको फ्राई करते जाएंगे। मिक्स किया थोड़ा सा, इसके बाद आ जाएंगे इसमें मसाला जात, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, ये आ गई इसमें लाल मिर्च, ये इसमें आ गई हल्दी, ये इसमें आ गया सूखा धनिया, ये आ गया इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद इन सब मसालों को डाल के थोड़ा सा फ्राई किया, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई, समझ जाएं कि हो गया काम। इसके बाद ये आ गई इसमें चने की दाल, और इसको थोड़ा सा फ्राई किया, और इसके बाद इसमें आ जाएगा पानी, और पानी आएगा तकरीबन 2 कप। तो ये 2 कप पानी आ गया। अब इसको आएगा उबाल, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे, थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर देंगे और ये है मेरे ख्याल में गरम मसाला, हाँ यह एंड में डलेगा, बस नमक थोड़ा सा शामिल कर दिया अभी, और बाद में नमक को एडजस्ट करेंगे। तो इसको उबाल आने के बाद मैं इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ रहा हूँ, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे जो पास्ता पक रहा है वो पक चुका होगा, सिर्फ दाल को फिनिश करना है, थोड़ा सा इसकी टॉपिंग करनी है, और उसके बाद पास्ता तो है ही रेडी, और सिर्फ जलफ्रेजी की सब्जियाँ मिक्स करके उसको सर्व करना है। कहीं जाएगा, बल्कि जा रहे हैं ब्रेक में, नॉर्मल यार ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, यही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा फिर बैक। जलफ्रेजी मैकरोनी अज्जा
बोनलेस चिकन 300 ग्राम, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, कुकिंग ऑयल 8 खाने के चमचे, दही आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद, मैकरोनी आधा पैकेट। लीजिए, इसकी भुनाई हो रही है दाल की, अब पक चुकी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और नमक वमक मैंने ब्रेक में ही सेट कर लिया इसका, और अब इसको मैं थोड़ा सा और रिड्यूस करूँगा। फिर हम इसमें जो चीज़ें बाकी इसकी वो शामिल करेंगे, और फिर हम जलफ्रेजी को भी फिनिश करेंगे। लेकिन इसको भी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाए ताकि फिर हम इसमें सब्जियां शामिल कर सकें। सब्जियां बिल्कुल एंड में शामिल कीजिएगा, तो ही आपको इसका सही मज़ा आएगा, जलफ्रेजी जिस तरह के होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं वापस दाल की तरफ, और ये इसको थोड़ा सा और पकाया, और इसके बाद आ जाता है इसमें हरी मिर्च, धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, और इसको हम, और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया ताकि इन चीज़ों का इसमें जायका आ जाए अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसमें हमने ये फ्राई की हुई प्याज जो हमने ली थी, थोड़ी थोड़ी मैंने बचा दी गार्निश के लिए, इसको मिक्स किया, और इसके बाद इसके ऊपर रख दिया हमने मक्खन, और ये हो गया हमारा आज का ढाबा स्टाइल दाल तैयार। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये मक्खन इसके ऊपर होगा मेल्ट। सो ये एक तो काम कंप्लीट हो गया, और इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे ये जलफ्रेजी का। सो बेसिकली इसमें जो हमने गार्निश के लिए ऊपर रखा हुआ है चीज़ें, उसमें प्याज आ गया, धनिया आ गया, बल्कि धनिया नहीं पुदीना है। अच्छा, बेहतरीन। मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा इसमें वैसे धनिया की जगह पुदीने का जायका ज़्यादा अच्छा आता है, तो ओरिजिनल लिखा हुआ भी यही था, पुदीना ही था, धनिया नहीं था। दाल के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मक्खन इस पे ऊपर छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होगा, फिर इसको निकाल के सर्व करेंगे, ऊपर से थोड़ी सी गार्निश करेंगे। टिपिकल ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो गई। यहाँ पे आ जाते हैं जलफ्रेजी की तरफ, और इसको तेज़ आंच पे हमने थोड़ा सा इसको गर्म किया। सब्जियाँ सिर्फ शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, और ये अपनी स्टीम में ही पक जाएंगी, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसमें सब्जियाँ खड़ी खड़ी आपको नज़र आएँ। सो इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दिया, प्याज शामिल कर दिया क्यूब में कटा हुआ, और टमाटर, और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाया तो ये सब्जियां जो भी आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी सी कड़क रहनी चाहिए। पकेंगी ज़रूर, ये नहीं है कि बिल्कुल कच्ची रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। इसकी क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस ही इसकी खूबसूरती है, इसका जायका भी इसी में ही है। तो इसको भी बंद कर दिया, और काम हमारा आज का कंप्लीट हो गया। ढाबा स्टाइल दाल भी हो गई, जलफ्रेजी मैकरोनी भी हो गया, मैकरोनी बॉयल हो गया, तैयार भी हो गया। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ढाबे की जो सब्जियां, दाल, कीमा जो भी होता है बड़ा मज़े का होता है। एक हमने ये कोई शूट पे हम जा रहे थे यहाँ नीलम वैली कश्मीर, और वहाँ पे सब चीज़ें, अच्छा वहाँ पे कमाल ये है कि अगर आप ट्रैवल करने के भी गए, गोश्त वोश्त का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लिटरली नहीं है। दाल, सब्ज़ी या लोबिया, लाल लोबिया जो है, ये समझ लें कि किसी भी होटल में आप चले जाएं सबसे ज़्यादा मिलने वाली चीज़। और हर चीज़ जो उन्होंने, दाल थी, सब्ज़ी थी, लोबिया था, बॉइल्ड पड़ा हुआ था, ग्रेवी तैयार थी, और वो करते ये थे कि सब्जियां भी पकी होती थी, और बेसिकली वो करते ये थे कि घी ले लिया थोड़ा सा या तेल ले लिया, उसमें उन्होंने थोड़ा प्याज फ्राई किया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के उसको तेज़ आंच पे फ्राई किया, ऊपर से दाल डाल दी, तो बड़ी मज़े की रिफ़्रेशिंग दाल हो जाती थी। और वहाँ पे चूँकि कुकिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है हाई एल्टीट्यूड की जगह, तो इस वजह से भी ये लोग दालें, लोबिया ख़ास तौर पे चूँकि ज़्यादा खाया जाता है, उसको पहले से पका के रखते और आपको रिफ़्रेश कर देते। तो कोई भी चीज़ आप घर में बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल दाल बनी हुई है, उसको अगर आप ढाबा स्टाइल बनाना चाह रहे हैं तो उसी दाल को तड़का लगा दें। तड़के से इसमें आप तड़के में टमाटर शामिल कर दें, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, जो उनसे भी आपकी चॉइस की चीज़ें हो। ये ये देखिए, ये मक्खन अब आराम आराम से पिघल रहा है इसके साथ, और ये पिघलता चला जाएगा। लेकिन दाल बड़ी शानदार बनी है। और इसमें जो आखिर में हमने हरी मिर्च शामिल की, साथ में बारीक कटा हुआ अदरक और पुदीना, उससे इसमें सही मानों में 4 चांद लग गए। ये देखें, बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई। दाल में काफ़ी हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल किया था, ये जहन में रखिएगा। दाल बिल्कुल स्पंज की तरह है, इसमें आप जितनी भी ऑयल शामिल करेंगे दाल में पता नहीं लगता
तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जब सर्व कर रहे हो ऊपर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का डाल दिया, उससे आपको फ़ायदा भी होगा और तेल आप जितना भी इस्तेमाल करेंगे इसमें ये खप जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो जो रेस्टोरेंट्स में बाहर आपको जो दाल मिलती है जिसमें से तेल बह के आ रहा होता है, घी बह के आ रहा होता है, तो सोचेंगे कितना इसमें घी होगा। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। ढाबा दाल अज्जा: चने की दाल 1 प्याली, बारीक कटी प्याज 3 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, तेल आधी प्याली, हल्दी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: चने की दाल को नीम गर्म पानी से धोकर भिगो दें। अब साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पीस लें। फिर चने की दाल को गर्म पानी में डालकर उबालें और पानी निथार लें। एक बर्तन में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन करके आधी निकाल लें। फिर बाकी आधी प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसा धनिया और ज़ीरा शामिल करके थोड़ा भून लें। अब दाल शामिल करके हल्का सा भूनकर नमक और 1 कप पानी डाल दें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें बारीक कटी अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, कटा पुदीना और मक्खन डालकर तवे पर दम के लिए रख दें। फिर डिश आउट करते वक्त तली प्याज, पुदीना और हरी मिर्च डालकर गर्म गर्म चपाती के साथ सर्व कर दें। जलफ्रेज़ी मैकरोनी अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, कुकिंग ऑयल 8 खाने के चमचे, दही आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद, मैकरोनी आधा पैकेट। तरकीब: मैकरोनी को नमक मिले उबलते पानी में 5 से 7 मिनट इतना उबालें कि इसमें 1 कनी रह जाए। अब छलनी से गर्म पानी गिरा के ठंडा पानी गुजारें और 1 खाने का चमचा तेल मिलाकर एक तरफ रख दें। एक पैन में बाकी तेल गर्म करके इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन और आधा कप टमाटर का पेस्ट डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर 2 कप पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद 5 मिनट मज़ीद पका लें। अब आधा कप दही, 2 खाने के चमचे कटी अदरक और 3 अदद कटी हरी मिर्च शामिल करके तेज़ आंच पर मज़ीद 3 मिनट पका लें। फिर 1 अदद बड़ी शिमला मिर्च क्यूब्स, 1 अदद बड़ी प्याज क्यूब्स और 3 अदद टमाटर क्यूब्स डालकर आधे मिनट मज़ीद पका लें। आखिर में चूल्हे से उतार के गर्म गर्म पास्ता के साथ सर्व कर दें। ले जी, ये आ गया हमारा चिकन जलफ्रेज़ी तैयार। बड़ा बेहतरीन प्रेजेंटेशन देखें तो आपको नहीं लगेगा कि कोई पाकिस्तानी डिश है, लेकिन है और बड़ी मज़े की। अभी ब्रेक में मैंने थोड़ा चखा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अच्छे बड़े क्लासिक किस्म के खाने जो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे मेन्यूज़ पे से ख़त्म होना शुरू हो गए और मैं चाह रहा हूँ कि इनकी सही मानों में टेस्ट जो है लोगों को पता लगे, ताकि उनको आइडिया हो कि कितने मज़े के खाने। ये आ गई हमारी ढाबा दाल और इसको भी करते हैं सर्व। ये देखें बेहतरीन और पुदीने की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, तो इसको भी कर लेते हैं सर्व। साथ में थोड़ी सी तरी जो है, जो मक्खन की थी, वो भी इसमें आ रही है। अभी इसको हमने थोड़ा सा और गार्निश करना है, वो भी आपको बताते हैं कैसे करेंगे। लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों को दाल पसंद है, वैसे भी मुझे आई डोंट नो, ज़्यादातर लोगों को माश की दाल पसंद होती है, मुझे ज़्यादा चने की दाल बहुत पसंद है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी मज़े की है और टेक्सचर भी इसका बड़ा मज़े का। इसका ओवरऑल टेस्ट पकने के बाद बहुत बेहतरीन हो जाता है। चने की दाल भी मेरे ख्याल में वो वाहिद दाल है जो अमूमन आपको बहुत सारे, अच्छा हाँ, जो एक सवाल उन्होंने किया था हिना ने कराची से, टोमेटो पेस्ट टोमेटो प्यूरी कंसिस्टेंसी का फ़र्क है, स्ट्रेंथ का, यानी गाढ़ापन। टोमेटो प्यूरी का गाढ़ापन कम होता है, टोमेटो पेस्ट ज़्यादा होता है। ये लीजिए हमारी दाल तैयार हो गई। नान अब्दुल्ला जल्दी। और ये आ गए हमारे विनर भी हिना है। हिना कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गई हमारी इलेक्ट्रिक केटल। आपसे लेते इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।